वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे क्लास 10th के या क्लास 12th के कोई भी विद्यार्थी सभी होनहार विद्यार्थी हैं और आज की एक टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं वो है क्या, आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए एक बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टॉप तो करेगा ही, साथ साथ आपको आगे के लिए भी तैयार करेगा। तो क्या पढ़ने वाले हैं, वो है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि क्या तुलनात्मक विधियां, हमारे गुणों की तुलनात्मक विधियां। तो अब ये कैसे आता है एग्जाम में, अब देखिए इसके बारे में डिटेल से आपको अंत तक जाते जाते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इसके लिए करेंगे क्या, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए। चलिए हम आपको बताते हैं क्या होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तुलनात्मक विधियां, तुलना करने की विधियां। आपको ये बताओ, सच सच बताना कि आपको तुलना की जाती है, आपकी किससे की जाती है, आपके घरों में आपके गुणों से की जाती है, हमारे गुण दोषों से की जाती है, हमारे आकार से की जाती है, हमारी आकृति से की जाती है। तो ये तुलना कैसे होती है, एक तो होता है सीधे लोग हमको हमारी बात करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम लंबे हैं, हम छोटे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से भी होती है, यह उससे अच्छा है, मैं उससे खराब हूं। अब कभी कभी तुलना ऐसी भी होती है कि अरे वह सबसे अच्छा है, वह सबसे ईमानदार है, यानी तुलना सभी से होने लगती है। यानी गुणों की यही कंपैरिजन है, तुलना करने की 3 विधियां हमारे, जिसको आप हमारे बारे में जो विशेषता बताई एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की 3 विधियां होती हैं, कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव के प्रकार नहीं है, हमारे गुणों के 3 पार्ट होते तुलना करने के। एडजेक्टिव के क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव मतलब जो हमारा पहले का अपना गुण होता है, जिसके बारे में हमको जनरली हमको लोग बोलते हैं। कंपैरेटिव जब हमारी तुलना किसी एक दूसरे व्यक्ति से होती है, वहां पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, वहां क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जब हमारी तुलना क्या होती है, उस पूरे समूह के लोगों से होती है, तो वही सुपरलेटिव डिग्री यानी सर्वोत्तम विधि होती है, सबसे तुलना की जाती है। तो ये बनता कैसे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने, मैं बताने जा रहा हूं कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। ध्यान से एकदम देखिएगा क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, जब पॉजिटिव डिग्री जितना होगा वो आता है हमारा एज और सो एज के बीच में लिखे जाएंगे, ठीक है। जब इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाएंगी तो होगा क्या, जो ये रहेगा छोटा शब्द होता है तो उसमें हम ER ऐड करके उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, ER ऐड करके देन का प्रयोग करते हैं छोटे लेवल के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ के और इसके पहले पूर्व द का प्रयोग करते हैं, पूर्व द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब कोई भी हमने कहा कि रूप, रंग, आकार सबकी तुलना की जाती है। कोई ऐसा शब्द ले लो जो छोटे वर्ड का हो, छोटे लेवल का होगा, तभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं। एकदम याद रखना एकदम इस बात को। जैसे मैंने यहां लिख दिया टॉल, क्या लिख दिया, टॉल। टॉल मतलब लंबा, टॉल मतलब क्या होता है, लंबा होता है, टॉल मतलब लंबा।
अब इसी में छोटा सिलेबल, छोटा सा वर्ड है ना, अब इसकी कॉम्परेटिव बनानी है, यानी हमें तुलना दूसरे व्यक्ति से करनी है। तो क्या करेंगे, जो टॉल है उसमें क्या जोड़ना है, ER, तो आपका क्या बनता है, टॉलर। ठीक है, यानी उससे लंबा, उससे लंबा हो गया। अब हमें इसकी, अगर टॉल की सुपरलेटिव चाहिए तो छोटा सा सिलेबल है, इसी टॉल में सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टॉलेस्ट, यानी क्या, सबसे लंबा। अब एक बात याद रहे आपको, जब भी ये ER वाला शब्द कहीं पर लगेगा टॉलर, तुरंत उसके बाद देन लगा देना। जहां टॉलर हुआ, स्मॉलर हुआ, ग्रेटर हुआ, बिगर हुआ, तुरंत आपका देन THAN होना चाहिए। और जहां सुपरलेटिव EST लिखोगे, टॉलेस्ट, बेस्ट, ग्रेटेस्ट, उसके ठीक पहले आपको द का यूज करना होगा, 100% अनिवार्य है। ठीक है ना। अगर यहां तक आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, जहां पे आपको कोई डाउट हो कमेंट भी कर दीजिए तुरंत। अब ये 5 टाइप से होते हैं। पहला टाइप हम बता रहे हैं आपको कि छोटा सिलेबल हो तो ER और EST जोड़ते हैं, ये मन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे में, और अगर मान लीजिए अगर लार्ज ले लिए, लार्ज मतलब बड़ा, अब इसमें क्या है, ऑलरेडी क्या है, E पहले से है, E क्या है, पहले से है, तो हमको तो ER जोड़ना होता है। तो क्या है, लार्ज में हम ER जोड़ेंगे नहीं, हम बस यहां पे बाबू क्या करेंगे, बस R जोड़ेंगे, तो हो जाएगा लार्जर। क्या बनेगा, लार्जर बनेगा, और ये हमारा बनेगा लार्जेस्ट। ठीक है, जितने रूप, रंग, आकार, गुण, दोष बताने वाले शब्द होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और उन्हीं की तुलना हम कर सकते हैं। अब एक दूसरा टाइप आता है, छोटा सिलेबल ही होगा, छोटा ही सिलेबल होगा, वो याद रहे, लेकिन उनमें क्या होता है, ER और EST जोड़ते समय उसके लास्ट वर्ड लेटर को हम डबल कर देते। क्यों, रीजन देखिएगा। जैसे है बिग, ठीक है, अगर ऐसा एडजेक्टिव जिसके अंत में एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट, यानी लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पहले सिंगल वावेल हो, सिंगल, यानी डबल वावेल होगा तो नहीं। अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट के पहले, जी कॉन्सोनेंट है, हमारा व्यंजन है, A-E-I-O-U वावेल यानी स्वर होता है, अब जी के पहले आई है, अब इसको जब हम ER, छोटा सिलेबल ये भी है, छोटे सिलेबल का नियम है कि कॉम्परेटिव बनाओ तो ER जोड़ो, सुपरलेटिव बनाओ तो EST जोड़ो। अब हम यहां चले, इसको जब हम ER जोड़ने, तो बिग के में जो G है डबल कर देंगे, तब ER जोड़ेंगे। ठीक है, कॉम्परेटिव बन गया, उससे बड़ा। अब यहां पे हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर डबल G हो जाएगा और EST हो जाएगा। ऐसे ही फैट है, मोटा है, मोटा। ठीक है, अब अंत में T, उसके पहले एक वावेल है, केवल A है, फिर व्यंजन आ जा रहा है, तो हम इसको बनाएंगे तो T डबल हो जाएगा, फैटर, फिर फैटेस्ट, थीन है, बहुत से ऐसे हैं। अब तीसरा टाइप होता है, वो भी स्मॉल का ही टाइप है, छोटा ही होगा, लेकिन उसके अंत में Y होगा, और Y से पहले कॉन्सोनेंट यदि आता है तो हम Y को I बदल के तब ER ऐड करते हैं। जैसे में देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं लवली, लवली मतलब प्यारा, लवली मतलब प्यारा, लवली हुआ, इजी हुआ, हैवी हुआ, तो अंत में Y है और Y के पहले कॉन्सोनेंट यानी यल है, A-E-I-O-U नहीं है, तो Y के पहले L है और ये कॉन्सोनेंट है, तो ये भी छोटा वर्ड है, इसमें भी ER और EST ही ऐड होगा। कंपैरेटिव बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। अब हम क्या करेंगे, Y को पहले हम I में चेंज करते हैं और तब ER जोड़ते हैं, तो ये लवली हो गया ऐसे, अब ER जोड़ दिए, लवलियर, उससे प्यारा। अब यहां पे आपका
लवलीएस्ट, क्या हो गया? लवलीएस्ट, सबसे प्यारा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो एक और वर्ड ले लेते, इसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग सिलेबल में कैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनती है, पहले इनको देख लेते हैं। अब यहां पे हम लिखेंगे, मान लो एक इजी भी ले लेते हैं। इजी, इजी का क्या हो जाएगा? वाई को आई में बनाए, अब ई आर जोड़े, इजियर उससे आसान, इजीएस्ट सबसे आसान, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब लॉन्ग सिलेबल आ जाए तो हम क्या करते हैं? लॉन्ग सिलेबल के लिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं समझा देता हूं लॉन्ग सिलेबल को ही। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? यहीं पर देख लीजिए। चलिए, अब लॉन्ग सिलेबल में हम आते हैं। तो लॉन्ग सिलेबल में ना ई आर ऐड होगा ना ही ई एस टी ऐड होगा, याद रहे, ना ई आर ना ई एस टी। लॉन्ग वर्ड होगा या दो वर्ड से मिलकर बना होगा तो ना उसमें हम कंपैरेटिव में ई आर जोड़ेंगे ना सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ेंगे। तो करेंगे क्या? देखिए क्या करना है। जब लॉन्ग सिलेबल होगा तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें ई आर नहीं ऐड करना है, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री के ठीक पहले मोर लगा देना है। क्या लगा देना है? मोर। और सुपरलेटिव डिग्री में भी ई एस टी नहीं जोड़ना है, आपको मोस्ट कर देना है आगे। बस जैसे में आपके पास शब्द है इंटेलिजेंट, बड़ा सा विशेषता है, बहुत बड़ा है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अब इसमें हम छोटा रहता तो ई आर जोड़ते तो, लेकिन अब इसको भी थोड़े कहेंगे कि इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं ना कहेंगे। तो यहां हम क्या कहेंगे? जब इसकी कंपैरेटिव बनेगी तो हम क्या लिखेंगे? मोर हो गया, आगे कर देंगे बाकी इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। आज ये नहीं कि मोर लग गया तो आपको दैन नहीं लगाना, लगेगा, मोर भी कंपैरेटिव बना रहा है तो दैन कंपैरेटिव डिग्री बन जाने के बाद दैन तो लगाना ही है आपको, और सुपरलेटिव बन जाने के बाद उसके पहले द यूज करना है आपको। ये बात माइंड में कर लेना। अब मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है? जिसे ब्यूटीफुल को ले लें, ब्यूटीफुल हुआ, हैंडसम हुआ, क्यूरियस हुआ, बहुत ऐसे शब्द हैं जो बड़े बड़े हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल से दो वर्डों से बना हुआ है। अब यहां पर हम इसको, इसमें कभी हम ई आर जोड़ेंगे, कहेंगे क्या? ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलिएस्ट कहेंगे, कहेंगे हैंडसमर, हैंडमेस्टे। ठीक है, तो ब्यूटीफुल और यहां पे क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ये हमारा हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिएगा, ठीक है ना? क्या हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एक बात और याद रखना, छोटे सिलेबल में भी आप चाहोगे तो मोर मोस्ट का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बड़े सिलेबल में ई आर और ई एस टी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी कंपैरेटिव में कोई नियम काम नहीं करता है, ना सुपरलेटिव में वो फॉलो करता है। वो कौन ऐसे वर्ड है, उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इनको एक्सेप्शन वर्ड कहते हैं। पांचवा टाइप, जैसे गुड है, छोटा है, होना चाहिए गुडर, कहता नहीं होंगे गुडर। कहता है कि हम अच्छा हैं तो हम बहुत अच्छा है, तो कहा नियम माने? ये मनबड़ है ना, मनबड़ है ये। अगर ये अच्छा है तो इसको तो पहले नियम मानना चाहिए। नहीं, ई आर का नियम मानता है, ना ही मोर का नियम मानता है, कहता हम अपने मन के हैं।
अपना रूप बदल लेता है, हो जाता है बेटर, बेटर, ठीक है। और यहां पर भी बेटेस्ट तो ना, यहां भी कहता ना, वहां भी अलग रूप, यहां होता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। तो इन्हीं के एक दुश्मन जी महाराज हैं, कौन है? बैड। कौन है? बैड। कहते जब अच्छा अच्छा हो के अच्छा न रहा तो दुनिया तो मुझे बुरा जानती है भैया, मैं तो बुरा हूं ही सही, तो मैं भी अपने मन का करूं। तो बैड, अब बैड का क्या होता है? कंपैरेटिव, और होता है, याद रहना, ER ऐड है, ना ही मोर ऐड है, पूरा नियम ही चेंज है, यहां पे और होता है, ओके। ऐसे ही आता है हमारा लिटिल, लिटिल थोड़ा सा, तो लेस होता है, और ये हो जाता है लिस्ट, कम से कम। ऐसे ही मच और मेनी के लिए होता है, मच या मेनी, दोनों के लिए कंपैरेटिव मोर होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है, ठीक है। और ऐसे ही फॉर होता है, फॉर्मर पूर्व होता है, फॉरमोस्ट या फर्स्ट कहते हैं, सबसे पूर्व। तो इस तरह से ये तो एडजेक्टिव बनाने के तरीके थे। और याद रहे कि पॉजिटिव डिग्री जितनी है वो एज के बीच में रखी जाती है और सो एज के बीच में। अफर्मेटिव रहे तो ये एज टॉल एज और नॉट लगा रहेगा तो सो टॉल एज हो जाएगा, ठीक है। अगर इज नॉट है तो इज नॉट सो टॉल एज, और केवल इज है यानी नॉट नहीं है वहां पे तो क्या हो जाएगा? एज टॉल एज। चलिए बनाने की विधि, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, ये देखा जाएगा। ओके, रेडी? चलिए, रूल 1 आपके पास, रूल 1, जब तुलना, ध्यान दीजिएगा, बात आ रही है कि जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो, यानी कंपेयरिंग, जब तुलना दो व्यक्तियों, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो, कि क्या हो? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो अगर तुलना, ठीक है, तो इनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बनाई जा सकती है। हो तो इनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है। ही बनती है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की बात कर ले हम। रूल नंबर 2 कहता है हमारा कि, रूल नंबर 2 नोट करते जाइएगा बाबू। रूल नंबर 2 कहता है यदि नॉट हो तो हटा देते हैं, हटा देते हैं, और न हो, और न हो तो सहायक क्रिया के बाद लगा देते हैं, के बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। यानी कि अगर अफर्मेटिव हो तो उस निगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नाउन या प्रोनाउन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं,
स्थान परिवर्तन हो जाता है, इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखिएगा ये हमारा क्या था, रूल नंबर 3 था। एक बार बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। क्या, जब तुलना दो व्यक्ति या वस्तु के बीच हो, जैसे राम की तुलना श्याम से हो, खट्टे की तुलना मीठे से हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस की तुलना क्या हो, भागीरथी एक्सप्रेस से हो, दो वस्तु हो खाली या दो व्यक्ति हो, कोई भी दो चीजों के बीच तुलना हो, तो उनको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बदल सकते हैं। दूसरा आपने लिखा, यदि उसमें पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में नॉट दिया है तो जब वो दूसरे रूप में बदलेंगे, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो नॉट को हटा देना है। और अगर नहीं दिया होगा तो बदलते समय जहां सहायक क्रिया होगी उसके बाद नॉट लगा देना है। तीसरा नियम कि नाउन या प्रोनाउन जो दोनों तरफ जिनकी तुलना हुई है आपस में, राम की श्याम से हुई है तो श्याम की जगह राम आ जाएंगे, राम की जगह श्याम आ जाएंगे, खट्टा की जगह मीठा चला जाएगा, मीठा की जगह खट्टा चला जाएगा। ऐसे है ना, ऐसे दोनों ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके इंटरचेंज होने के बाद हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा, आइए एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। लेते हैं पॉजिटिव डिग्री को, ध्यान दीजिए। यू आर एज टॉल एज आई। ठीक है, तुम उतने ही लंबे हो जितना कि मैं। चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। बिना रूप बदले किसी सेंटेंस के, बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले किसी सेंटेंस के रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सेंटेंस का रूप चेंज हो लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो हम ये दिया क्या है, पॉजिटिव में। कैसे पहचानोगे कि पॉजिटिव है, आपके रूप, रंग, आकृति, गुण, दोष बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की 3 विधि होती है। अगर वो तुलना, अगर एज या सो एज के बीच में आया है, लंबा, तुम मुझसे लंबा हो, किस चीज की तुलना की गई, लंबाई की, तो जो तुलना करने वाला शब्द है अगर वो एज या सो एज के बीच में लिखा है, समझिएगा पॉजिटिव है। और जब तुलना खाली दो लोग के बीच हो तो उसकी बस कंपैरेटिव ही बन सकती, सुपरलेटिव नहीं बनेगी। तो यू और आई के बीच तुलना है। अब इसकी बस कंपैरेटिव ही बन सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा पहले क्या करिए, इंटरचेंज कर दीजिए। यहां आई सीधे बस इंटरचेंज, यहां यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये आर है तो सहायक क्रिया इसी के अनुसार, इज एम आर, तो आर है तो इज एम आर, तो आई के साथ एम। नॉट है इसमें, नहीं है तो नॉट लगा दो। अब ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने जा रहे हो, तो जो पॉजिटिव की पहचान है उसको पहले खत्म करो। यानी एज पॉजिटिव बताते एज को हटाओ। अब कंपैरेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव है, छोटा सिलेबल है ना, तो इसकी कंपैरेटिव बनेगी। तो कंपैरेटिव में क्या करते हैं, इसमें हम ER जोड़ के कंपैरेटिव बनाएंगे। हम कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं, पहले सब्जेक्ट को इंटरचेंज किए, नॉट नहीं था लगा दिए। अब एज हटेगा और टॉल का कंपैरेटिव छोटा सिलेबल है तो ER ऐड होगा। और जैसे ही ER ऐड करोगे तुरंत आपको देन लगा देना है, तुरंत देन बन गया आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव। देखिएगा अर्थ, यू आर एज टॉल एज आई, तुम उतने ही लंबे हो जितना कि मैं। क्या, इसको देख ले अर्थ, आई एम नॉट टॉलर देन यू,
मैं तुमसे लंबा नहीं हूं, यानी तुम जितना लंबे हो मैं भी उतना ही हूं। अर्थ बदला नहीं बदला, एकदम यही करना है। अब देखो कंपैरेटिव लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। अब हम पहले कंपैरेटिव लिखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। रतन इज more handsome than I। ठीक है, रतन क्या है? रतन मुझसे सुंदर है। रतन क्या है? मुझसे सुंदर है। होगा रतन कोई तो कहेगा आज तो बता ही दिए सर जी मुझसे सुंदर हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सुंदर हो भाई आप सभी लोग। तो रतन इज मोर हैंडसम देन आई। अब आप कैसे, ये बताओ कौन सी डिग्री है? ये याद रखना, एज एज आने पे पॉजिटिव होता है। यहां पे मोर आया और दैन आया है, या तो ई आर लगा होगा दैन होगा तब। तो ये बड़ा सिलेबल था तो मोर लगा है, ई आर नहीं ऐड है, तो ये कंपैरेटिव है। अब ये कंपैरेटिव है, तुलना दो व्यक्ति के बीच, तो इसकी पॉजिटिव ही बनाई जा सकती है। क्या? पॉजिटिव ही बनाई जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, आई और यहां हो गए रतन, ठीक है ना? अब ये आई इज एम आर फिर है, आई के साथ एम, नॉट है नहीं है, ठीक है। अब यहां नॉट लगा दें। अगर यह नॉट रहता तो यहां नॉट नहीं लगता, हट जाता। नॉट नहीं है तो लगा दो, रहेगा तो हटा दो। अब कंपैरेटिव की पहचान को हटाइए, जिससे यहां पे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनना था तो पॉजिटिव की पहचान हटी थी और ई आर देन हुआ। अब मोर और देन को हटा के इसको एज एज और सो एज के बीच में रखिए। मोर हट गया, देन हट जाएगा, जो एडजेक्टिव है इसको सो एज। क्यों सो एज? कि नॉट है, अगर नॉट ना रहता तो एज एज के बीच में रखा जाता। तो सो और एज के बीच में इस एडजेक्टिव को उतार लीजिए, हैंडसम। अर्थ को देख लीजिए, कहा था कि रतन मुझसे ज्यादा सुंदर है, आई एम नॉट सो हैंडसम, मैं उतना सुंदर नहीं हूं एज रतन, जितना कि रतन है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। चलिए नए टाइप और नए आगाज के साथ दो लोगों की कंपेयरिंग तो हो गई, अगले की बात करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, नॉट रहता तो यहां नॉट नहीं लगता। अगली कंपेयरिंग, रूल नंबर 4, यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो, नो सूनर का नो अदर से शुरू हो, नो अदर से शुरू हो, तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में नो अदर को एनी अदर बदल देते। कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर कर देते हैं, एनी अदर कर देते हैं, एनी अदर कर देते हैं, तथा सुपरलेटिव में, इसकी सुपरलेटिव भी बनेगी क्योंकि तुलना सब में हो जाता है, तथा सुपरलेटिव डिग्री में, तथा सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में तो नो अदर क्या होगा, जब इंटरचेंज होगा तो एनी अदर होगा। सुपरलेटिव डिग्री में इसे हटा देते हैं,
इसे हटा देते, नो अदर हट जाएगा सुपरलेटिव में, बाकी बचा हुआ सब लिखा जाएगा। यहां नॉट हटाने और लगाने की बात नहीं होगी क्योंकि नो अदर ऑलरेडी नो रहता है, वो हट जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल आता है कि एग्जाम्पल मोस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे शब्दों की पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों बनती है। एग्जाम्पल समझिएगा, नो अदर पोएट इन इंडिया, नो अदर पोएट इन इंडिया इज, नो अदर पोएट इंडिया इज एज ग्रेट एज तुलसीदास, एज तुलसीदास। अब ये कैसे जानोगे कि ये कौन सी डिग्री है? कह रहा है कि नो अदर पोएट इन इंडिया, भारत में कोई कवि नहीं, इज एज ग्रेट, उतना महान है, एज तुलसीदास, जितने की तुलसीदास है। अब देखिए यहां पे बात नहीं कि बहुत से महान कवि, इनसे मतलब नहीं, ये सेंटेंस पे हम बस फोकस करेंगे। तो अब ये किस डिग्री में जो गुण बता रहा है वो एज के बीच में, तो कौन सी डिग्री हुई? पॉजिटिव। अब ये तुलना जो है भारत के सभी कवियों से हुई है, इसका मतलब इसकी कंपैरेटिव भी बनेगी और सुपरलेटिव भी बनेगी। क्यों? जब तुलना दो लोग में होता तो उसकी बस कंपैरेटिव बनती, सुपरलेटिव नहीं। जब तुलना सबसे हो गई तो दोनों डिग्रियां होंगी, यानी ये पॉजिटिव है। एग्जाम में इसके आगे या तो कंपैरेटिव लिख देगा या तो सुपरलेटिव लिख देगा, जो लिखेगा हमको उसमें चेंज करना रहता है। तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, चलिए पहले हमने कहा कि हम क्या करें, जो नाउन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में उनको आपस में इंटरचेंज कर दो। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना होगा वो एक सब्जेक्ट के रूप में है। नो अदर पोएट इन इंडिया, ये पूरा चला जाएगा तुलसीदास की जगह, तुलसीदास जी यहां पे आ जाएंगे कंपैरेटिव बनाते समय, तुलसीदास। ठीक है, यहां आ गए इस पूरे की जगह। अब ये इज एम आर है, तुलसीदास सिंगुलर है तो इज रहेगा। नॉट लगाने और हटाने का नियम नो अदर में नहीं होता है, बस दो लोगों की कंपेयरिंग में होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री बनने जा रही है तो पॉजिटिव की एज हटेगा। अब कंपैरेटिव में क्या करते, ई आर जोड़ के देन लगाते, तो ग्रेट में क्या हो जाएगा? ग्रेट में ग्रेटर और देन। अब देन के बाद ये थे क्या तुलसीदास जी, तो इंटरचेंज करना है कर दीजिए, लेकिन नो अदर है और नो अदर को एनी अदर करके लिखेंगे, एनी अदर पोएट इन इंडिया, एनी अदर पोएट इन इंडिया। ओके, देख लीजिए, तो ये रहा आपका कंपैरेटिव। अब इसकी सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सुपरलेटिव हमने कहा सुपरलेटिव में जब बनाएंगे तो नो अदर हट जाएगा, सीधा बनाइए तुलसीदास इज। अब ई आर और देन एज हट गया। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? ग्रेटेस्ट होती है। और जब ईएसटी लग जाता है तो उसके पहले द लगाते हैं, तो तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट, अब देखिए चाहे नो अदर क्या होगा, हट जाएगा, नो अदर एनी अदर हट गया, बचा क्या? पोएट इन इंडिया। तुलसीदास भारत के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे महान कवि हैं, ये अर्थ गया। अब सुपरलेटिव अगर ऐसे दिया हो तो आप पॉजिटिव की शुरुआत कहां से करेंगे? इसके पहले नो अदर लगा के कि नो अदर पोएट इन इंडिया, ग्रेटेस्ट का फिर पॉजिटिव लिख लेंगे तो एज ग्रेट एज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में ही क्या होंगे, इंटरचेंज होते रहेंगे ऐसे। अब आता है एक और डिग्री में जो शुरू होता है वेरी फ्यू से। किससे? वेरी फ्यू से शुरू होता है, उसको देखते हैं। देखिएगा रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। देखिए यदि पॉजिटिव डिग्री
यदि पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, ये भी निगेटिव सेंस रखता है, वेरी फ्यू से शुरू हो, तो कंपैरेटिव को, तो कंपैरेटिव में इसके स्थान पर मेनी अदर, इसके स्थान पर मेनी अदर या मोस्ट अदर कर देते हैं, मोस्ट अदर कर देते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव में इन्हें हटाकर, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या करते, ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री में इसे हटा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जैसे नो अदर एनी अदर में हो रहा था, जब नो अदर से शुरू हो रहा था, जब वेरी फ्यू से शुरू होगा, वेरी फ्यू हटेगा, इंटरचेंज तो होगा ही, लेकिन जहां वेरी फ्यू रहेगा उसके जगह मेनी अदर लिखोगे या तो मोस्ट अदर, बाकी जुड़ा हुआ सब उसके साथ ऐड होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री में ये हट जाएगा, नो अदर को तो एकदम हटा देते थे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जब इसकी बनेगी वेरी फ्यू वाले की, तो क्या होगा कि जो जहां पे EST वाला वर्ड होगा उसके ठीक पहले वन ऑफ द का प्रयोग करोगे, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अभी एग्जाम्पल से आपको हो जाता है क्लियर। देखिए एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल है आपके पास, very few students, very few students in the class are as good as आयुष। ओके, ध्यान दीजिए। अब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत कम ही विद्यार्थी, आर एज गुड एज आयुष, उतने अच्छे हैं जितना कि आयुष। तो ये निगेटिव सेंस ऑलरेडी हो गया, यहां पर भी नॉट लगाने और हटाने का सिस्टम नहीं होगा, और यहां भी तुलना सबसे की जा रही है, पूरे स्टूडेंट से, तो इसकी भी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। जब तुलना दो लोग के बीच होती है, इंटरचेंज होता है, तो वहां नॉट लगना और हटना होता है, यहां पे लगना हटना की बात नहीं है। या इंटरचेंज यहां भी होगा हेल्पिंग वर्ब के पहले से जो है, यानी ये लाइन यहां तक क्या होगा, आयुष के जगह जाएगा और आयुष यहां पे आएंगे, तो इसकी पॉजिटिव है क्योंकि एज आया, कॉम्परेटिव पहले बनाते हैं, आयुष को यहां लाएंगे, ये आयुष हो गए। अब यहां इज एम आर आयुष के साथ इज होगा। अब एज को हटाइए, अब गुड का सुपरलेटिव डिग्री, गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो आपने लिखा कि जब भी वेरी फ्यू से शुरू होगा तो वहां पे यहां क्या होता है, यहां तो हम कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं, तो गुड की कंपैरेटिव बेटर, अब बेटर के ठीक बाद देन, तो आयुष इज बेटर, आयुष इज बेटर, आयुष इज बेटर, और उसके बाद देन, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। ये पूरा, ये वेरी फ्यू से क्लास तक पूरा आयुष के स्थान पे जा रहा है, लेकिन वेरी फ्यू को मेनी अदर करके या मोस्ट अदर करके लिखना है वहां पे, तो हम यहां लिख रहे हैं मेनी अदर, वेरी फ्यू कन्वर्ट हो गया मेनी अदर में, बचा क्या, मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, क्या है, आयुष, ठीक है, सभी कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों से अच्छा है।
अब इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करना है, गुड के सुपरलेटिव के पहले वन ऑफ द लगाना है, वेरी फ्यू हट जाएगा। तो आयुष इज वन ऑफ द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लगने जा रही है तो उसके पहले वन ऑफ द बेस्ट, अ वेरी फ्यू को हटा दो, बचा क्या, स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हो गया एग्जाम्पल पूरा झक्कास। ठीक है, आप लोग भी कर रहे थे ऐसी ही आस, ताकि हमको काश आ जाए समझ में। तो अगर जहां पे समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा। वन ऑफ द लिख के अगर सुपरलेटिव दिया होगा तो जब उसकी पॉजिटिव बनाओगे तो जहां स्टूडेंट्स है उसको ऊपर पहले करना, वेरी फ्यू लगा देना, वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, वन ऑफ द को हटा आयुष को वहां ले जाना, और जो वेस्ट का पॉजिटिव डिग्री उसको एज के बीच में रख देना, बन जाएगा पॉजिटिव, और कंपैरेटिव में मेनी अदर कर देना। देखो कितना आसान है, एक दूसरे में ही कन्वर्ट होंगे, ये देगा तो ये और ये बन सकता है, ये देगा तो ये और ये देगा तो ये और ये, आपस में बस एक बार एग्जाम्पल लगा समझना। नहीं आएगा तो हम है ना आपके पीयूष सर आपको बताने के लिए। तो मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, इसको जितना हो सके रिवीजन करना। एग्जाम में एक्टिव पैसिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, कितना पूछता है इसका अंदाज लग जाएगा आपको। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी के अभी पहले लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और अभी भी हमारे जो होनहार विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे इस शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, तो पहले वीडियो के नीचे रेड आइकन में लिखा सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तब तक मेरे होनहार विद्यार्थियों, मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा, गुड लक।